अभी सर ने जो बताया, जो चीजें आप लोगों को बताई, वो चीजें कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? आलस आएगा उनको करने में? अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको आलस की समस्या रहती है? ये तो ईमानदारी से नहीं हाथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि आलस की तो समस्या सबके साथ रहती है ना? तो अब हम कुछ चीजें आपको बताएंगे। आलस आता क्यों है? कोई बता सकता आलस क्यों आता है? एनीवन? कोई नहीं। आलस आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो जब आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे, तब आपके अंदर आलस व्याप्त हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है, जब आपका कोई लक्ष्य नहीं होता है, तब भी आलस आता है। मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, और शाम होने वाली है, रास्ता भटक है और रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? आप बैठ जाएंगे? आलस आएगा तब? आलस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। या फिर उठ के चलेंगे, रास्ता ढूंढेंगे? ढूंढेंगे? पक्का? अच्छा, रिस्पॉन्स करिए। आप लोग की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो उस समय फिर ढूंढा, फिर भी नहीं मिल रहा, फिर भी आलस आएगा क्या? जब तक रास्ता नहीं मिल जाएगा, तब तक आप ढूंढते रहेंगे घर का रास्ता। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर रात हो गई, जंगल में शेर आ जाएगा, शेर क्या करेगा? आक्रमण कर देगा, है ना? तो आपको घर पहुंचना ही है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा क्या है, आपका जब कोई लक्ष्य होता है, तब आपको आलस नहीं आता है। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं, बस कॉलेज आ रहे हैं, बस सर ने जो पढ़ा दिया लिखा दिया, बस लिख लिया, घर चले गए, कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि जब तक आपका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। कहा जाता है, बिना पते का लिफाफा जो पोस्ट किया जाता है, वो क्या अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? क्या नहीं पहुंचेगा। जब उसमें एड्रेस ही नहीं पड़ा है, तो कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, है ना? अब देखिए, आप पैदल चल रहे हैं आराम से, ठीक है। दूसरा आपको ऑप्शन बता रहे हैं, जब आप पैदल चल रहे हैं आराम से, आलस में, अचानक से पीछे से शेर आ जाता है, तब क्या करेंगे? आलस आएगा आपको? आएगा। तब आपके पास क्या आपका लक्ष्य बन गया कि मुझे तो अपनी जान बचानी है, भागना है। क्या करेंगे उस समय? कहेंगे देखो भाई, बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, हम तो भाई नहीं भाग पाएंगे, आलस बहुत आ रहा है। करेगा कोई ऐसा? तो दो कारण हो जाएंगे। पहला कौन सा? जब आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब आपको आलस आता है। दूसरी चीज, जब आपके पास लक्ष्य नहीं होता है कोई निर्धारित, तब आपको आलस आता है। और आप लोगों ने संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, हमें लगता है ज्यादातर बच्चों ने सुना होगा, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुता धनम, और अधनस्य कुता मित्रम, और अमित्रस्य कुता सुखम। अगर आलस है आपके अंदर, तो आलसी को कभी विद्या प्राप्त ही नहीं हो सकती। और जब आपके पास विद्या ही नहीं होगी, तो आपको धन की भी प्राप्ति नहीं होगी। अगर धन नहीं होगा, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपका कोई मित्र नहीं होगा। और जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, कोई आपका मित्र नहीं होगा, तो आपके पास सुख भी नहीं होगा। कछुआ खरगोश की कहानी सबने सुनी होगी, है ना? अगर खरगोश आलस आके अगर वहां पे सोता नहीं, आराम नहीं करता, तो क्या वो जीतता नहीं? जीत जाता। उसको आलस आ गया, पहले उसने सोचा लाओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आराम करते करते वो सो गया और कछुआ जीत गया, क्योंकि वो निरंतर प्रयत्न करता रहा, रुका नहीं, उसको आलस नहीं आया। तो इसलिए क्या करना है? अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और विकल्प बहुत ज्यादा नहीं सोचना है ना? जब आप लक्ष्य, और जैसे आपका बड़ा कोई लक्ष्य है, तो लक्ष्य को हमेशा क्या करें? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, तो उसको चैप्टर वाइज, जैसे एक चैप्टर हमको कल तक खत्म करना है या परसों तक खत्म करना है, ऐसे बना के। ये नहीं लक्ष्य बनाइए कि मुझे एक महीने के अंदर एक सब्जेक्ट खत्म करना है या एक हफ्ते के अंदर। तो आपके अंदर क्या मेंटालिटी बन जाती है कि अरे कल अभी 5 दिन है, 5 दिन में तो हम कवर कर लेंगे पूरा चैप्टर, 5-5 घंटे पढ़ लेंगे। फिर 2 दिन निकल गए, अरे अब 4-4
घंटे 6-6 घंटे पढ़ लेंगे, अभी 4 दिन हमारे पास पड़े हैं। तो लक्ष्य को अपने क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, तो इससे क्या होता है, उसको पूरा करने में आसानी हो जाती है। सही कह रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो आलसी व्यक्ति सक्सेस तो हो नहीं सकता है। अब आलस को दूर करने के लिए उपाय यही है कि आप जो है कि उसके प्रति जागरूक हो जाइए, है ना। एक बार की बात है, एक स्टूडेंट था, वो इतना आलसी था कि उससे टीचर भी परेशान हो गए थे कि इसको तो कुछ भी समझाओ, इसको समझ में ही नहीं आता है। एक बार क्या हुआ, एक साधु जी उस गांव में आए और उन्होंने कहा कि ये बेटा लो, जानते थे उसको सबक सिखाने के लिए ये था कि ये इसके अंदर सुधार आ जाए। तो एक साधु जी आते हैं उस गांव में, उन्होंने उसके घर पे आए और उसको एक पत्थर दिया, कहने लगे कि इस हम आपको 2 दिन का समय देते हैं और इससे आप क्या करते, जिस भी चीज लोहे में लगाएंगे उसको क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो जितना आपको सोना बनाना है उतना सोना बना सकते हैं, लेकिन आपके पास कंडीशन यही है कि 2 दिन का टाइम है, आज और कल का, कल शाम को आएंगे तो हम इसको वापस ले लेंगे। उसने कहा ठीक है। अब तो वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि अब तो मेरे पास कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, अब तो आराम से जिंदगी भर आलस ही रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा सोना हम प्राप्त कर लेंगे। तो उस दिन तो आराम से आज के दिन पूरा सो गया। सुबह हुई तो उसने सोचा चलो चलते हैं, सोना लोहा ले आते हैं बाहर से दुकान से, उसको क्या करेंगे, सोने में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद खाना पीना खाया, फिर कहा कि अभी तो पूरा टाइम बचा है, अभी तो दोपहर है, शाम है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम करते करते क्या हो गया, वो सो गया। जब सो गया तो शाम हो गई। जब शाम हो गई तो कंडीशन थी कि शाम को साधु जी वापस आकर ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही आए वो तो उसको जगाया कि बेटा हमारा पत्थर वापस करिए। तो उसको इस चीज का इतना पछतावा हुआ कि उसके उस दिन से उसने प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं आलस के चक्कर में नहीं फंसूंगा और अपना काम समय से करूंगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी कोई भी कार्य कल पे नहीं टालना है आलस करके, जो भी कार्य है उसको तुरंत करिए, ठीक है। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? इंप्लीमेंट कितने लोग करेंगे? सभी लोग? अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए, थैंक यू।